नमस्कार साथियों, स्टडी आई क्यू एजुकेशन के स्मार्ट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आपकी स्टडी बहुत शानदार चल रही होगी और पहले के कंपैरिजन में आप खुद को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे। रेशो चैप्टर अपना चल रहा था। रेशो की क्लास नंबर 6 आज हमें डिस्कस करनी है। वही जरूरी बातें हमेशा की तरह प्रॉपर मैनर में नोट्स बनाने हैं। संडे फिक्स कर लो कि संडे को सिर्फ आपको रिवीजन करना है, एक डायरी मेंटेन करनी है, प्रयास करना है कि ग्रुप स्टडी हो जाए और जब सिलेबस लगभग 80% हो जाए तो उसके बाद मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने। साथ ही आपको यूट्यूब के सेशंस भी देखने हैं, क्योंकि असल में एक तरीके से देखा जाए इसमें जब भी अलग अलग टाइप की सीरीज चलती हैं, कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं, कभी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पूरा पूरा मेरा ये प्रयास रहता है कि यहाँ पर एग्जाम अप्रोच को ही फॉलो किया जाए और कोई टिपिकल टाइप का सवाल है वहां पर डिटेल में भी बातें मेंशन कर दी जाती हैं। साथ ही बीच बीच में मैं हिंट भी देता रहता हूं आपको कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप नोट्स के अंदर शामिल कर लें। तो ये जरूर आपको देखना है। चलिए भाई सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो अपने इनकम एक्सपेंडिचर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर। आय और जो व्यय वाले हमारे सवाल हैं उन पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। ये जो अपना पैटर्न है इनकम और एक्सपेंडिचर वाला, सेम टू सेम ये का ये पैटर्न आगे चल के हमारे पास एक चैप्टर होगा एज या फिर आयु, उसमें भी ये चलेगा। इनका जो दोनों का कॉन्सेप्ट है वो है क्रॉस मेथड। कैसे बना, क्या बना, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ठीक है भाई, पहले तो सवालों को सोल्व करना सीखेंगे, उसके बाद एक एक करके सारी चीजों पर, हर डायमेंशन पर चर्चा करेंगे कि रेशियो से अगर आप डील करते तो क्या समस्या रहती है, कब किस टाइप के सवाल आते हैं, उनमें बात इजीली बन जाती है। देखो क्या कहा, ए और बी की इनकम का रेशियो 5:4 हमें दे रखा है। उनके एक्सपेंडिचर या खर्च का रेशियो आपको 4:3 दे रखा है। प्रत्येक है वो 4,000 रुपए की बचत करता है, तो एक ही आय ज्ञात करें। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर सवाल की बात करें तो इसका करने का तरीका बहुत आसान है। कैसे भाई, आपके पास एक आदमी ए है, एक आदमी आपके पास बी है। रेशियो में आप बात कर रहे हैं किसकी, इनकम की। इनकम या फिर आय, इनकम का रेशियो कितना है 5:4, और फिर एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है यहाँ पर 4:3, ये दे रखा है। सेविंग की बात करें, सेविंग या बचत, ठीक है भाई। एक तो इनमें ये बात कॉमन ही चलेगी कि आपने जो पैसा कमाया वो आपकी इनकम है, फिर आपने कुछ पैसा इसमें से खर्च कर दिया और उसके बाद जो आपके पास बचा है पैसा वो आपकी सेविंग है। जैसे मान लो मैंने 50 लाख रुपए कमाए, इसमें से 40 लाख मैंने खर्च कर दी, 10 लाख की मेरी क्या हो गई, सेविंग। तो ये क्या हो गया, 50 लाख बराबर 40 लाख प्लस 10 लाख। ये बहुत कॉमन सी बात है। कहीं भी मान लो 1 लाख रुपए कमाए हैं, 80,000 रुपए हमने खर्च कर दिए, 1,80,000, तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या होगा, 20,000। ठीक है भाई, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, आपका मन करे आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर लेस कर दें तो सेविंग आ जाएगी, इनकम में से अगर आप सेविंग को लेस कर देंगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक बहुत छोटी सी बात है, इसको यूज करने के अलग अलग तरीके हैं। इन्हीं तरीकों के थ्रू हमारा जो पैटर्न क्रिएट होगा क्रॉस मेथड, वो हम लोग देखेंगे। इस सवाल को करना बहुत आसान है, रेशियो से ही कर सकते हो। कैसे भाई, इस आदमी ने 5 रुपए कमाए, 4 खर्च कर दिए, 1 रुपए की बचत। इसने 4 कमाए, 3 खर्च कर दिए, 1 रुपए की बचत। अगर आप इसको गौर से देखते हो तो जो सवाल की कंडीशन है, कंडीशन क्या कह रही थी, सवाल की कंडीशन कह रही थी कि हर एक आदमी जो है वो 4,000 रुपीज की सेविंग करता है। इसका मतलब हर एक की जो सेविंग है, दोनों में से ए की भी और बी की भी, दोनों की सेविंग इक्वल होनी चाहिए। क्या इक्वल है, बिल्कुल है भाई। तो कंडीशन हमारी जस्टिफाई हो गई। अगर हमारी कंडीशन तुरंत की तुरंत ही जस्टिफाई हो गई है तो फिर सीधे सीधे हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन। कंपैरिजन क्या है, बी ने भी 4,000 रुपए बचाए हैं, ए ने भी 4,000 बचाए हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है भाई, 4,000 रुपए। 1 को 4,000 में कन्वर्ट किया, किससे मल्टीप्लाई किया, 4,000 से। ए की इनकम पूछ रहा है, ए की इनकम कितनी थी, 5, तो 5 गुणा 4, 20,000 हमारे पास यहां हो गया रिजल्ट।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ भी करने की नीड नहीं थी, सारा का सारा मामला एकदम सेट था, तो हमने सीधे सीधे लिख लिया। ठीक है, सवाल चेंज करते हैं, जहां जहां समस्या आएंगी वहां वहां से नए कंक्लूजन निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, इस सवाल के अंदर आपने देखा क्या कहा कि दो व्यक्तियों की मंथली इनकम जो है, दो आदमी हम ले लेते हैं अगेन, ए और बी ले लिए। मंथली इनकम इनकी, पहला मेथड, मंथली इनकम कितनी है 2:3 में। ठीक है भाई। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर इनका 5:9 में। और सेविंग की अगर हम लोग बात करें तो यहां से देखना इसकी सेविंग, 2 में से 5 चला गया -3 आ गया, 3 में से ये चला गया -6 आ गया। सेविंग ऐसे कैसे हुई नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब यहां पर हमारी कंडीशन ही जस्टिफाई नहीं हो रही। अब रेशियो मत ले लेना इसका कि दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो ये मामला यहां पर क्या है, कंप्लीटली हमारा खारिज हो गया। पिछले सवाल में ये बात जस्टिफाई हो रही थी, 5 कमाए 4 खर्च कर दिए, 1 की बचत आ गई, 4 कमाए 3 खर्च कर दिए, 1 की बचत आ गई। ठीक है भाई। अगर हमारा ये चैप्टर एज वाला होता तो हमारे लिए काफी ज्यादा सहूलियत होगी। एज चैप्टर के अंदर क्या करना होता है, दो आदमियों के बीच का गैप जो होता है वो हमेशा इक्वल मेंटेन होता है। जैसे यहां पर इनके बीच की एज 1 और यहां पर इनके बीच की एज 4, तो फिर उसमें 4 से गुणा करके बात को जस्टिफाई कर लिया जाता है। लेकिन ये एज चैप्टर नहीं है, आयु वाला चैप्टर नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप रेशियो से कंपेयर करना चाहते हैं तो बड़ा ही पेचीदा मामला हो जाता है। ये सीधे सीधे क्लिक नहीं होती है, चीजें दोनों सीखनी है आपको, ध्यान रखना। स्टेट लेवल की एग्जाम्स होती हैं, रेलवे की एग्जाम्स होती हैं, इवन एसएससी और बैंकिंग के जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसा चलता फिरता सवाल देखने को कभी कभार मिल जाता है। स्टेट लेवल में तो मिलते ही मिलते हैं, बाकी एग्जाम में भी मिल जाते हैं। तो तरीका ये भी सीखना है, क्योंकि अगर रेशियो से सीधे सीधे सोल्व हो रहा है इसका मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट है। 5-4-4-3, 1 रुपए की बचत, कंडीशन जस्टिफाई, 1 4,000 को, 5 20,000 को, ये लो हो गया वर्बली सवाल। तो तरीका आपको ये भी सीखना है और तरीका आपको क्रॉस मेथड भी सीखना है और जनरल अप्रोच भी हमें देखनी है, क्योंकि वहीं से क्रॉस मेथड आएगा। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो मामला क्या है, मेथड नंबर सेकंड। यहां तो अब चैलेंज आ गया कि इसको बैलेंस कैसे करें, इस पर हम दिमाग भी नहीं लगा रहे कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ए और बी की बात कर लेते हैं हम लोग, ए और बी की बात कर लेते हैं। ए की इनकम ए की जो इनकम है उसका रेशियो 2:3 है। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है हमारे पास कितना है, यहाँ पर 5:9 है। हर एक आदमी ने 600 रुपए की सेविंग की है, 600 रुपए की सेविंग इसकी है, 600 रुपए की सेविंग इसकी है। ठीक है भाई। डील कैसे करें, तो इनकम के साथ क्या करो, आप एक्स को इन्वॉल्व कर दो। इनकम के साथ आपने एक्स रुपए इन्वॉल्व कर लिए। अब अगर आप ऐसे लिखोगे कि इनकम में से एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम में से एक्सपेंडिचर बराबर 600 बटा में 600, तो ये बात जस्टिफाई नहीं होगी। रीजन क्या है, देखो ये आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू है, 2x आपने एग्जैक्ट वैल्यू मानी है कि ए की जो इनकम है वो 2x रुपीज है। एग्जैक्ट में से आप रेशियो को लेस करोगे तो आगे चल के फिर वो रेशियो ही बना हुआ दिख रहा है, तो इस तरीके को अवॉइड करना है। एग्जैक्ट वैल्यू में से एग्जैक्ट वैल्यू को ही लेस किया जाता है। हाँ, मल्टीप्लाई में कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे 5 आपका 10,000 को बता रहा है तो ये बात ठीक है, लेकिन 5 में से 10,000 या 10,000 में से 5 लेस करेंगे तो मामला गड़बड़ होगा। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं वैसे तो। ओरिजिनल पैसे में से आप रेशियो नहीं लेस कर सकते, तो फिर क्या लेस करें, तो पीछे हमने बात देखी थी, याद करो। आपके पास 3 संभावनाएं हैं, तो प्रयास क्या करना है, एक चीज तो आपने मान ली, ओरिजिनल इनकम को आपने एक्स में मान लिया, सेविंग भी आपके पास रुपए में दे रखी है, तो इनकम में से सेविंग लेस कर देंगे तो आपके पास रेशियो बचेगा। तो इसको ऐसे लिखते कि इनकम 2x थी, उसमें से आपने सेविंग को लेस कर दिया 600 रुपए। बी की बात करें, इनकम 3x थी, सेविंग 600 रुपए आपने लेस कर दी, तो फाइनली एक्सपेंडिचर बचा 5/9। कोई बच्चा कहे कि नहीं सर मैं तो 5y और 9y लूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5y और 9y ले भी लोगे तो y से y कट जाएगा। हाँ, अगर आप 2x - 5y = 600 करोगे तो उस केस में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो इसलिए यहां पर आपको दूसरा जो रेशियो है उसको रखना ही राइट साइड में है, जिससे कि तनाव सारा का सारा खत्म हो जाए। लिखा जा सकता है ए ने 2x रुपए कमाए, 600 बचत कर ली, तो इसका मतलब इनकम माइनस सेविंग किसको बता रहा है? एक्सपेंडिचर को। इसका रेशियो लिख दिया। ठीक है भाई, ये है आपकी जनरल अप्रोच। इसमें हमें सुधार करना पड़ेगा क्योंकि ये पैटर्न बहुत बार मिक्सर में भी बनता है। जो मिक्सर के अंदर क्रॉस मेथड होता है उसके पीछे भी लॉजिक ढूंढोगे तो घूम फिर करके ऐसा ही लॉजिक देखने में आएगा। अब आगे हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने का तरीका, 9 गुणा में 2x। मैं सोल्व कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, एक बार आपके सामने बात को रख रहा हूं। 9 इंटू में 600 इक्वल्स टू में 5 इंटू में 3x और माइनस 5 इंटू में 600। देखो 18 और 15, 9 इंटू में 2x माइनस 5 इंटू में 3x बराबर 9 इंटू में 600 माइनस 5 इंटू में 600। अगर आप इसको ऑल ओवर देखें तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो 9 इंटू में 2x माइनस 5 इंटू में 3x। क्या करना है? सबसे ऊपर वो वैल्यू रखनी है, मेनली आपको इनकम ही रखना है, उसके साथ x को इन्वॉल्व कर दो। बीच में रेशियो वाली जो दूसरी चीज है, अगर मान लो एग्जामिनर आपको रेशियो दे देता सेविंग का, तो इनकम यहां पर हम लोग सेविंग लिख देते, तो एक्सपेंडिचर है, जायज सी बात, हमें रुपए में देता। तो ये आपका क्रॉस मेथड है, यहीं से बन रहा है ये। 15x 18x, 18 में से 15 चला गया, कितना बचा? 3x बच गया। फिर ऐसे देखो 9 गुणा में 600 और 5 गुणा में 600, 9 इंटू 600, 5 इंटू 600। बड़े में से छोटे को लेस करोगे, 600 कॉमन है तो 9 माइनस 5 4। तो अगर दोनों वैल्यू सेम है तो आप इन दोनों का अंतर 4 लेकर के 600 से गुणा करके सीधे ही 2400 लिख सकते थे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 800 रुपए आ गई। आपसे पूछा क्या है? तो उनकी इनकम, एक की इनकम 8 गुणा 2 1600, 8 गुणा 3 2400। ये आपका रिजल्ट हो गया। इसको सीखने का फायदा क्या हुआ? देखो ये बात नहीं लिखनी पड़ी हमें, अगले वाली लाइन नहीं लिखनी पड़ी, ये वाली लाइन भी आपको नहीं लिखनी पड़ी। और ठीक ठीक अगर माइंड कैलकुलेशन डेवलप कर सकते हो, 18 में से 15 चला गया, 3x, अंतर 4 का, 6 गुणा 5 6 गुणा 9, यही चलेगा। तो बेटर है 600 इंटू 4। 3x की वैल्यू 2400, x की वैल्यू 800, ये बन गया 1600, ये बन गया 2400। और भविष्य में हम लोग डील करेंगे तो इसको भी एकदम शॉर्ट कर ले जाएंगे कि बार बार ये वाला पार्ट नहीं लिखना आपको, और ना ही आपको ये भी लिखना है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में आपको चीजें दे रखी हैं। तो ये हमारा क्या है? क्रॉस मेथड। ये की ये बात एज चैप्टर में भी काम आएगी, सेम टू सेम। ठीक है भाई, चलो आगे आते हैं। क्या कहा? यदि दो व्यक्तियों की मासिक आय, मंथली इनकम 5:3 और उनका एक्सपेंडिचर 9:5 के रेशियो में है, यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी इनकम कितनी है? सिंपल है भाई, इनकम क्या ले लो? 5x ले लो और 3x ले लो, ले ली। फिर इसने क्या कहा? एक्सपेंडिचर 9:5, सेविंग इसकी कितनी? 1300 रुपए और इसकी कितनी? 900 रुपए। क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दो, ये 25x और ये 27x, दोनों का अंतर 27 में से 25 चला गया, 2x आ गया। देखो 9 गुणा 9 81, 81 आ गया, 8100। 13 गुणा 5 65, 65। 65 में 15 जोड़ोगे 80 तक, एक और ऐड कर दोगे, तो इसका मतलब आपने कुल मिलाकर के यहाँ पर 1600 को ऐड किया है। 2 से कैंसिल आउट करोगे, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 800। वैसे दिख भी रहा था, लिखने की नीड थी नहीं। उनकी इनकम पूछिए, 800 को 5 से करोगे तो 4000 और 2400, तो ये सीधे सीधे आपका यहाँ पर आंसर मैच हो गया। इन फ्यूचर अगर आप इसमें सुधार कर सकते हैं तो सवाल स्क्रीन पर इसी मैनर में रहता है। ये जो 5:3 है, 9:5 है, 5:3 9:5, तो क्या करते हैं कुछ बच्चे? एक्सट्रीम हो जाते हैं। बताना मेरा काम है। एसएससी बैंकिंग और सीडीएस वाले अगर इंप्रूव कर सकते हो तो करके देख लेना। ये नजदीक नजदीक वाला और दूर दूर वाला मल्टीप्लाई होता है इसमें। जब एक रेशियो एक सीक्वेंस में लिखा जाएगा तो ऐसा ही पैटर्न क्रिएट होगा। कहां से निकाला है? वो जो बात थी उसी से दिमाग लगा लिया कि एग्जामिनर हमेशा इसी सीक्वेंस में तो सवाल बनाएगा, सीक्वेंस तो चेंज करेगा नहीं।
तो 9 गुणा 3 27 25, अंतर कितने का है भाई? 2 का। 2 किसको बताएगा फिर? अगेन ये की ये बात देखना, 9:5 है, फिर 1300 और 900 है, नजदीक नजदीक वाला। आगे अगर आप देखोगे तो एक वैल्यू आपके पास 1300 रुपए है, एक वैल्यू आपके पास 900 रुपए है। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस रेशियो के साथ? नजदीक नजदीक और दूर दूर वाला, क्योंकि ये पैट सीक्वेंस तभी आपका बनता है। ध्यान रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लिख लेना थोड़ा सा। 6500 8100 कितना आ गया? 1600। एक की वैल्यू 800, तो ये कितना? 4000। ये कितना? 2400। ये लो, इतना सा काम किया आपने और इतने के थ्रू कंक्लूजन निकल गया है। और कुछ बच्चे मतलब जैसे ऑफलाइन वगैरह के अंदर पढ़ते हैं, तो मेरा एक एक्सपीरियंस कहता है कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको एक बार बताने के बाद इनमें माइंड अप्रोच वो डेवलप कर लेते हैं। तो आप भी प्रयास करना इस टाइप का। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करें। क्या कहा? यदि दो व्यक्तियों की इनकम 5:6 के रेशियो में है, उनका एक्सपेंडिचर 3:4 के रेशियो में है, यदि वे क्रमशः 1800 और 1600 रुपए की बचत करते हैं, अगर ये लोग 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं तो इनकम कितनी है? देखो, पहले की इनकम 5x, दूसरे की इनकम 6x ले ली। एक्सपेंडिचर कितना भाई? 3:4 ले लिया। ये कितना आपके पास? 1800, और ये कितना आपके पास? 1600। सोल्व करने का तरीका देखो, 20 और 18 कितना आ गया है? 2x बराबर 18 4 72, 16 गुणा 3 48, कितना बचा भाई? 72 में से 48, 50 लेस कर दोगे तो 22 आ गया। दो और लेस करना, मतलब दो लेस नहीं करना है आपको, ऐड कर देना है, तो ये कितना आ गया? 2400। एक्स की वैल्यू देखोगे तो 1200 आ गई, 1200 आ गई। आपसे क्या पूछा? उनकी इनकम 1200 इंटू 5, 6000 रुपए और 7200 रुपए, 6000 एंड 7200। ठीक, एक टाइम के बाद अगर थोड़ी सी कमांड बने, आपको इतना लंबा चौड़ा लिखने में, एक्स वगैरह में समस्या लगे, तो 5 6 लिख लो सीधे सीधे। इधर से लिखना चाहो तो 3 4 लिख लो। तो ये 5 4 20, 18, 2 की वैल्यू, और इधर लिखोगे तो आप 1800 और फिर 1600। एक्स को बस गायब किया है, बाकी कोई नया काम नहीं किया है। तो यहाँ 48 ही आ जाएगा, 2400, एक की वैल्यू 1200, तो ये 6000 और ये आपका 7200 आ गया। ठीक, अगर कोई बच्चा माइंड कैलकुलेशन को ज्यादा करना चाहता है तो 6 3 18, 5 4 20, कितना आ गया? 2 4 1800 के साथ, क्योंकि सीक्वेंस ऐसा ही रहता है, पास्ट ईयर के सारे सवाल इसी सीक्वेंस में पूछे गए हैं। 4 18 72, 16 3 48, 2400, एक की वैल्यू 1200, तो ये 5000 और ये 7200, हो गया खत्म। तो इस वजह से बच्चे क्या कर लेते हैं, माइंड में भी इन सवालों को कर लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा सवाल आ गया, ये दी बेस्ट है, ये भी दी बेस्ट तरीका है। वरना जो बच्चे सोच के देखो इस सवाल में रेशियो बैलेंस करेंगे, वो किस हिसाब से करेंगे रेशियो बैलेंस? तो रेशियो वाला तरीका अगर आप अप्लाई करते हैं, तो मेरा मानना है कि सवाल रीड करने के बाद 1 मिनट में कर ले जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। आपने क्रॉस मेथड सीखा, तो क्रॉस मेथड ऐसा है कि 15 के आसपास या 20 सेकंड अगर स्लो लिखते हैं तो काम चल जाएगा। मतलब 10 से 20 सेकंड के बीच आपका सॉल्यूशन वेरी करेगा सवाल पढ़ने के बाद। और अगर आप माइंड में करेंगे तो एक अनुमान है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर रीड करने के बाद इसको डील कर ले जाएंगे। प्रैक्टिकल सोचना, हवा में नहीं सोचना, सवाल 5 सेकंड में हो गया। पूरा पढ़ोगे सवाल, उसमें टाइम लगेगा, और उसके बाद 5 सेकंड में ऐसे कैसे हो गया भाई? ठीक है, तो अगर आपको क्रॉस मेथड भी पढ़ता है तो भी बहुत अच्छी बात है कि आप टाइम की लीड तो ले ही ले जाएंगे। यहां पर देखना, ए बी और सी, ध्यान रखना, एज चैप्टर में भी 3 लोग दे दिए, इनकम एक्सपेंडिचर में भी आपको 3 लोग दे दिए, तो सवाल इजी हो जाते हैं पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, जो पहले चल रहा था क्रॉस मेथड, कुछ बच्चे कहते हैं सर 3 लोग होंगे तो क्रॉस मेथड या एज में कैसे लगेगा? जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर रेशियो को उलझा ही नहीं सकता कि उसको अलग अलग बैलेंस करना पड़े। तो 3 लोगों में तो तनाव मुक्त आपको रहना है। देखें जरा, ए बी और सी की इनकम 3 7 और 4 है, उनका खर्च 4 3 5 है। सी की बचत ज्ञात करें यदि ए 2400 में से 300 रुपए बचाता है। पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मामला क्या है। ए बी और सी, इनकम का रेशियो कितना है भाई? 3 7 और 4। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 4 3
और 5 लिखा जा सकता है। देखना भाई, ए 2400 में से 300 की बचत करता है। ये किसको बताता है? सॉरी, ये नहीं बता रहा है, एक मिनट। चलो डील करते हैं, वापस देखना। ए ने कितने रुपए कमाए? 2400। तो इसका मतलब ये किसको बता रहा है? 2400 को। किससे गुणा किया भाई? हमने इसको 800 से गुणा किया। तो असल में ये वाली कीमत अगर आप फिर से लिखना चाहें ए बी सी के बारे में, तो देखना, ए बी और सी, तीन 800 को बताता है, एक 800 को बताता है, सॉरी, तीन आपका 2400, यहाँ 2400 लिखा जाएगा, यहाँ तीन था, तीन को 2400 बनाया, 800 से गुणा किया। ऐसे ही बी की वैल्यू लिखोगे, 800 से करोगे 5600 और ये 3200 लिखा जाएगा। ये तो निकाल ली हमने एग्जैक्ट इनकम। एक्सपेंडिचर की बात करें तो देखो इसने क्या कहा, ए 2400 में से 300 रुपए की बचत कर देता है। तो एक बात बताओ, ए ने खर्च कितने किए? 2400 कमाए, 300 रुपए की बचत कर ली, तो 2100 रुपए वो खर्च करेगा। तो इसका मतलब यहां पर ये जो 4 है ये किसको बताता है? 2100 रुपए को बताता है। एक की वैल्यू निकालोगे, 2100 बटा में 4 आ जाएगा। किसके बारे में पूछा है भाई? सी की बचत पूछ रहा है, तो सी को ही टारगेट कर लेते हैं। सी की बचत, एक की वैल्यू कितनी आई? 2100 बटा में 4। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? इसको, क्योंकि इन्हीं के थ्रू एक बात की एग्जैक्ट वैल्यू पता है तो सभी की आप यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। आपको चाहिए यहां से 5 की वैल्यू, तो इंटू में कर दिया आपने 5, लिखा जा सकता है। चलो इसे हम लोग अगर सोल्व करें तो 5 बार, 2 बार, 5 बार आ गया। 5 5 25, 10 2 12, 25 और 1 26। तो ये इसका क्या है भाई? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर लिख दिया। आपसे पूछा क्या है? सेविंग। तो 3200 रुपए कमाए, 2625 रुपए खर्च कर दिए। 3200 में से अगर हम 2600 लेस करेंगे तो कितना बचेगा? 600। लेकिन 25 और लेस करना है तो उसकी सेविंग जो है वो कितनी आएगी? 575। क्या किया? एक रेशो दे रखा था इनकम, तीन लोगों का इनकम का रेशो दे रखा है, एक आदमी की एग्जैक्ट इनकम दे दी, एक आदमी की एग्जैक्ट इनकम आपको दे दी, तो तीनों की आप इनकम निकाल लोगे, कोई तनाव वाली बात नहीं है। चलो, तीनों आदमियों का एक्सपेंडिचर दिया, एक आदमी का एक्सपेंडिचर आपको बस सीधे ना दे करके घुमा के दे दिया, कोई बात नहीं है, तो तीनों का आप एक्सपेंडिचर भी निकाल ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। जिस आदमी की सेविंग पूछ रहा है उसकी इनकम में से उसका एक्सपेंडिचर लेस कर दोगे तो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। रेशियो बैलेंस करने के चक्कर में मत लग जाना। अब ये हो गई सारी की सारी बात हमारी समझने के लायक कि हुआ क्या है। एग्जाम में डील करने का तरीका देखो, फिर एग्जाम में देखो सी की सेविंग पूछ रहा है तो सी का एक्सपेंडिचर निकाल लो पहले और इनकम निकाल लो। ए की इनकम 2400 है, तीन 2400 को बताता है, 800 से मल्टीप्लाई किया तो सी की इनकम 800 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3200 आ गई। अब एक्सपेंडिचर की बात चल रही है, ए ने 2400 रुपए में से 300 रुपए बचा लिए, एक्सपेंडिचर कितना? 2100। वो 4 एक्सपेंडिचर को बता रहा है ए का, 4 2100, एक की वैल्यू निकालोगे तो 2100 अपॉन में 4 ये आ जाएगा। और आपको पता है 5 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो वो सी का एक्सपेंडिचर होगा। इसे आपने सोल्व किया, 525, 525 आ गया था, तो ये कितना आ गया था गुणा करके? 2625। ये सी की इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है। सेविंग चाहिए तो सीधे सीधे आप यहां से सेविंग इस मैनर में निकाल सकते हैं। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। चलो भाई, तरीके आसान है, बस कायदे से उनके ऊपर थोड़ी मेहनत करते जाओ, बात बन जाएगी। आगे देखना क्या कहा कि ए और बी की आय के अनुपात 5:3 है। ए और बी की जो इनकम है उनका रेशो 5:3 है। ए बी सी के एक्सपेंडिचर का रेशो 8:5:2 है। दो लोगों की इनकम दी है, तीन का एक्सपेंडिचर दिया। सी 2000 रुपए जो है वो खर्च करता है और बी जो है वो 700 रुपए बचाता है। ए की बचत ज्ञात करें। देखो पहले तो मैं डिटेल में लिख देता हूं, लिखने की आपको वैसे नीड होगी नहीं। आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी। इनकम की अगर हम लोग बात करें तो 5 और 3। एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेशियो कितना है? 8:5:2। ठीक है भाई, टारगेट किसको करना है? ए की सेविंग हमें निकालनी है। कंपैरिजन करोगे,
ए की इनकम मिल जाए, ए का एक्सपेंडिचर मिल जाए, तो सेविंग तो ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। तो क्या दिया कंपेयर करने के लिए? सी 2000 रुपए खर्च करता है, सी 2000 खर्च करता है, 2000 को बताता है, 5000 को बताएगा, 8000 को। इसका मतलब ए का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 8000। एग्जाम में वापस उसको उतारने की नीड नहीं थी। अब सीधे सीधे भी इस बात को लिख सकते थे, क्योंकि कंपैरिजन आसान है एक्सपेंडिचर की वजह से। बी जो है वो क्या करता है? 700 रुपए बचा लेता है। एक बात बताओ, बी का एक्सपेंडिचर कितना? तो आप कहोगे सर 5000, क्योंकि 2000 को, 5000 को। बी 5000 रुपए तो खर्च कर देता है, साथ ही बी 700 रुपए बचा भी लेता है। तो बी ने कमाए कितने? तो बी ने कमाए 5000 प्लस 700, और बी की इनकम का रेशियो ये है। तो इसका मतलब इनकम किसको बता रही है? 5700। किससे मल्टीप्लाई किया भाई? 1900 से। तो ए की इनकम निकालनी है, क्योंकि इनका तो रेशियो है ही आपके पास। तो ये कितनी? 1900 गुणा 5, 9500। वैसे तो आंसर आ गया, सीधे सीधे ही लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500 लिखा जा सकता है। ये आपका रिजल्ट हो गया। ठीक है, मेरा एक अनुमान है कि एक साइड का पार्ट आप हटा सकते हैं, कोई तनाव वाली बात थी नहीं। 9500 भी नहीं लिखना था, 8000 लिख लिया, उसके बाद कंपैरिजन सीधे सीधे हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते। देखना, एक आदमी अपने 2 महीने की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। कि एक आदमी अपने 2 मंथ की जो इनकम हो उसको 3 मंथ्स में एक्सपेंड करता है या खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 6000 रुपए है तो उसकी वार्षिक बचत कितनी होगी? थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। पहले महीने, दूसरे महीने और तीसरे महीने। पहले महीने कितने कमाए? 6K। ये बार बार मैं यूज करता हूं, कई बार जीरो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो के का मतलब होता है आपका किलो, मतलब 1000। तो 6K का मतलब क्या हो जाएगा? 6K का मतलब हो जाएगा 6000। ठीक है भाई, जैसे यूट्यूब पर सब्सक्राइबर आप देखते हो कि 71K, इसका मतलब क्या है? 71,000। 123K, इसका मतलब है 123,000, 1,23,000। ठीक है, के का ये मतलब है। 6000 कमाए, 6000 कमाए और 6000 कमाए। 3 महीने में इसने कितने रुपए कमा लिए भाई? 18,000 रुपए। ठीक है, ये इसकी क्या है? इनकम। फिर उसने एक आसान सी बात कही कि जो 3 महीने में अपने 2 महीने की इनकम को 3 महीने के टाइम में खर्च करता है। इसने ये जो पैसा कमाया है इसे ये 3 महीने में खर्च करेगा। तो 3 महीने का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया? 12,000। कितने रुपए बचे? 6000 रुपए बच गए ना। 3 महीने में 18 कमाए और 3 महीने में 12 खर्च कर दिए। तो कुल मिलाकर के 3 महीने की इसकी अगर आप सेविंग निकालोगे तो 6000 होगी। 12 महीने की निकालनी है तो 3 महीने कितने हो गए? 4 बार हो गए ना। तो 4 से गुणा कर दोगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका 24,000। ठीक है, क्या इतना लिखने की नीड थी? नहीं। इसमें पता नहीं कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कुछ कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस है, उस वजह से कुछ सवालों को काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं। हालांकि कुछ बच्चों को लगता है ये तो आसान ही था, कोई बात नहीं है, समझ लो। वर्बली भी हो रहा था। क्या कह रहा था कि मासिक आय 6000 है, 3 महीने में 18 कमाए, 2 महीने में जितना कमाए वो खर्च कर दिया, 12 खर्च कर दिए। 3 महीने में 6000, 6 महीने में फिर 6000, अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने में, एक साल में 6 6 6 6। तो कुल मिलाकर के 24,000 रुपए की वो बचत कर लेता। तो ये सवाल ऐसा था, आप सीधे सीधे इसे माइंड में डील कर सकते थे, कोई किंतु परंतु वाली बात यहां नहीं थी। देखो आगे देखना जरा, एक नेचर ये भी है पूछने का। एक्स की इनकम वाई की इनकम का 3/4 है, और एक्स का एक्सपेंडिचर या खर्च वाई के एक्सपेंडिचर का 4/5 है। एक्स की आय वाई के खर्च का 9/10 है। तो एक्स और वाई की बचत का अनुपात ज्ञात करें। देखना जरा बात को, एक्स की आय, एक तो इस बात को लिखना सीखो, एक्स क्या है? एक्स की इनकम क्या है? वाई का 3/4, ये लिखा जाता है। तो एक्स अपॉन में वाई जब आप लिखोगे वो कितना आ जाएगा? 3/4। एक्स किसको बताएगा? 3 को, वाई किसको बताएगा? 4 को।
इन छोटी छोटी स्टेप्स पर अगर आपने काम करना सीख लिया तो फिर आपके लिए सवाल कैलकुलेटिव नहीं रहेंगे, टाइम खूब बचेगा। कैसे? अगर हम लोग एक्स की आय, एक्स और वाई दो लोग हैं हमारे पास, इनकी इनकम की बात करें तो इनकम का रेशियो कितना है भाई? तो आप कहोगे एक्स बराबर वाई का 3/4, एक्स के अपोन में वाई आ गया है, तो एक्स की इनकम 3, वाई की 4। चलो ठीक है। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्स का एक्सपेंडिचर, एक्स बराबर वाई का 4/5, एक्स अपॉन वाई लिखोगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 लिखा जा सकता है। फिर एक रिलेशन इसने दिया कि एक्स की आय वाई के खर्च का 9/10 है। एक्स की जो इनकम है, एक्स की जो आपके पास इनकम है वो वाई की इनकम, वाई की एक्स की जो इनकम है ये वाली, वाई का जो एक्सपेंडिचर है ये वाला, इसका कितना है? 9/10। तो यहां से अगर आप एक्स अपॉन वाई का ये रिलेशन लिखोगे तो रेशियो क्या दिखेगा? 9/10। कहने का मतलब ये वाली यहां जो बात है ये 9 होगी, यहां वाली 10 होगी। बना सकते हो क्या? इसको किससे गुणा कर दूं मैं? 2 से गुणा कर दूं तो ये 10 बन जाएगा, कंडीशन जस्टिफाई। इसको हम 3 से गुणा कर दें तो ये 9 बन जाएगा, कंडीशन जस्टिफाई। ये वाली हो गई। पूछा क्या है? इनकी एक्स और वाई की बचत का रेशियो देखना। एक्स ने 9 रुपए कमाए, 3 इंटू 3 और 2 इंटू 8, 8 रुपए खर्च कर दिए, सेविंग 1 रुपए की। वाई ने 4 गुणा 3, 12 रुपए कमाए, उसमें से 10 रुपए खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने की आ गई? 2 की। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये रेशियो हमारे पास सीधे सीधे क्या बन गया? 1:2। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। चलो, ये बैलेंसिंग है ना, कहीं कॉम्प्लेक्स भी आती है बैलेंसिंग वगैरह, तो उसमें भी कोई तनाव वाली बात है नहीं। सबसे पहले क्या करो? रेशियो को इक्वल कर दो। जैसे इसका डील करने का एक तरीका और भी होता है। आपको क्या टारगेट करना था, इस बात को सुनो, हालांकि कई जगह चर्चा हो चुकी है इस बात की। देखो, फिर भी इसको और इसको बैलेंस करना है 9:10 में, तो पहले क्या करो? 3 और 5 है तो पहले इसको 5 से कर दो, फिर इसको आप 3 से कर दो, तो ये वैल्यू कितनी बन गई? 15, और ये भी 15, 1:1 बन गया। 9:10 करना है तो इसको 9 से और इसको आप कर दो यहां पर 10 से। ठीक है भाई। तो असल में आपने मल्टीप्लाई किया इसको 45 और इस वाले को कितने से किया है? 30 से। ये भी एक तरीका है। अब इन दोनों में से जो अलग से आपने मल्टीप्लाई किया, कुछ कॉमन है तो काट दो। जैसे 3 से काटोगे 3 बार, इसको इससे काटोगे 2 बार, तो घूम फिर के वही बात 3 और 10 वो वाली बन गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका सहारा लोगे, बहुत आसान है, मतलब कोई समस्या ही नहीं आती है किसी भी टाइप की। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। बताइए उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? असल में देखा जाए तो हमने मेरे ख्याल से परसेंटेज में ये 10, 12 या 15 सवाल किए होंगे, फिर भी रख लिया है एक सवाल कि रिपीट हो जाए बात समझना। आदमी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। लिखने का तरीका हमेशा ये रखना, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो, 100 रुपए उसने कमाए, 75 उसने खर्च कर दिए, तो सेविंग कितने की? 25 की। ये ओरिजिनल। अगर नई पूरी की पूरी बात करें तो इनकम 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई? 120। फिर क्या कह रहा है? उसका खर्च भी 10% बढ़ जाता है। 75 का 10% लोगे 7.5, तो ये कितना हो गया? 82.5। तो आपसे पूछ रहा है कि उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो यहां से थोड़ा सा देखना, इसको बैलेंस आप करोगे तो 0.5 तो ये आ गया, इसको इधर ले जाके लेस कर दो, ये 3 हो गया तो यहाँ 7, 9 हो गया तो ये कितना आ जाएगा? 37.5। पहले कितनी थी? 25, अब कितनी हो गई है? ये वाली। तो सेविंग में जो परसेंट इंक्रीज हुआ है वो कितने का हुआ है? 12.5 का। टोटल 25 थी, 1/2, इसका मतलब कितनी बढ़ गई है? 50%। ठीक है। उम्मीद है आपको जब ये मैं तरीका डिस्कस कर रहा था तो आपको लगा होगा कि ये तरीका क्यों कर रहे हैं, जबकि तो अवॉइड करवाया। अगर ये बात क्लिक हो गई है, क्योंकि आपको परसेंटेज और रेशियो 2 चैप्टर तो पहले वैसे ही कवर करने होते हैं, उम्मीद है परसेंटेज कर लिया होगा। ये प्रीफर नहीं करते हम लोग क्या करते हैं? प्रीफर ओरिजिनल। इनकम 100 रुपए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस का सेविंग। 100 रुपए कमाए,
75 खर्च कर दिए और 25 बचा ली, और यहां पर किसको डील करते हैं, एक्स्ट्रा को हमेशा। तो ये क्या बताएगा, 20% बढ़ गई तो 20 रुपए, ये 10% बढ़ गया 7.5 रुपए। तो यहां वाला जो मामला आपको बैलेंस करना है ये कितना हो जाएगा आपका, 12.5। तो अब जो एक्स्ट्रा सेविंग है वो 12.5 है, ओरिजिनल इतनी थी, इसका 50% आपको सीधे सीधे दिख रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैटर्न है कि अगर आप इस तरीके से इसको डील करोगे चैलेंजिंग होगा। इसमें आपको हमेशा ये सिखाया कि इसको अवॉइड करो, ये नहीं लिखना इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसी पैटर्न को सेट रखना हमेशा, ठीक है। और थोड़ा सा कायदे से आप जाओगे, डेटा अगर आसान है तो सीधे सीधे लिखोगे 20 रुपए एक्स्ट्रा कमाए, 75 थे 7.5 और इधर 12.5, तो ओरिजिनल सेविंग 25 थी, 12.5 नई आ गई है, तो इसका मतलब 50%, ठीक है भाई। तो इसलिए किया था कि वो तरीका जो है वो आना चाहिए, बस आपको एग्जाम में उसको अप्लाई नहीं करते हैं। चलिए भाई, एक वर्ष पहले ए और बी की आय के अनुपात 3:2 थे, उनकी बढ़ी हुई वह पुरानी आय के अनुपात क्रमशः 3:2, 4:3 है। ए और बी की वर्तमान आय का योगफल 2150 है, 21,500 है। बी की आय देखो, ए और बी की जो इनकम है पहले डिटेल में समझो। एक साल पहले, 1 ईयर अगो या बिफोर, एक साल पहले क्या था रेशियो, 3:2 था। उनकी बढ़ी हुई, अगर हम लोग नाउ की बात करें आज के टाइम में, तो यहां एक शब्द इसने काम में लिया है कि उनकी बढ़ी हुई और पुरानी आय के बीच, जैसे इसने कहा कि द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड इनकम टू द ओरिजिनल इनकम, इंक्रीज्ड इनकम टू द ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या है, 1 ईयर अगो जो थी वो आपकी ओरिजिनल इनकम थी, और इंक्रीज का मतलब जो अभी हमारे पास इनकम है वो वाली। रेशो लिख लें। ए के लिए इसने एक बात कही कि ए के लिए क्या मामला है, 3:2 है, और बी के लिए यही बात अगर हम लोग लिखें तो ये रेशो कितना है, 4:3। मतलब समझोगे इस बात का, मतलब समझना इस बात का क्या है। ये कह रहा है कि इंक्रीज जो इनकम है और जो ओरिजिनल इनकम है उसका रेशो 3:2 है। कहने का मतलब एक साल पहले 2 इनकम थी, आज कितनी हो गई, 3। तो आपको ये बताना है कि ये कितने टाइम्स हो गई। 2 को 3 बनाया, 2 को 3 बनाना है तो पहले तो 2 का डिवीजन कर दो, 1 बन गया, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो 3 से। ऐसे ही बी की इनकम पहले 3 थी, अब 4 हो गई, तो यहां से देखो 3 से 4 कितने गुना पर गई, 3 का डिवीजन कर दिया, ये 1 बन गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने का फायदा क्या होगा, कल को मैं कह दूं कि इनकम 300 है तो ये 400 हो जाएगी। कल को मैं कह दूं 12 रुपए इनकम है यहां पर, तो आपको पता है कि 12 का, अगर मैं कहूं बी की इनकम 12 रुपए है, पहले 12 रुपए थी, अब कितनी होगी, तो इसको 4/3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16 रुपए आ जाएगी। अगर मैं कहूं पहले 10 रुपए थी, अब कितनी होगी, तो आप सीधे सीधे कहोगे कि 4/3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 40/3 आ गई। बस यही एक इंपॉर्टेंट खेल है इस सवाल के अंदर, इस लैंग्वेज को समझना कि इसका मतलब क्या है और इसको हम लोग डील कैसे करेंगे। उम्मीद है वो बात आपको समझ में आ गई। तो यहां से अगर आप नई इनकम लिखेंगे तो देखो, ए 3 रुपए कमा रहा था, और ए की नई इनकम और पुरानी इनकम, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार पुराने वाली को पहले दे देता है, नई वाली को बाद में दे देता है, तो ये एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा। हमारे पास पुरानी इनकम 3 है, और पुरानी इनकम से नई इनकम की बात करें तो इसने क्या कहा, 2 से 3 हो गई, तो कितने गुना किया भाई, 3/2 टाइम्स किया। जहां हमने सीखा है उस बात को पकड़ो। बी 2 रुपए कमाता था, पुरानी से नई में जाओगे, 3 से 4 हुई है, कितने टाइम्स हो गया, 4/3 टाइम्स। अब अगर हम लोग नया रेशियो निकालें तो ये बन गया 27:16, कि आज प्रेजेंट के अंदर जो आपके पास ए है वो 27 रुपए कमा रहा है, बी जो आपका वो 16 रुपए कमा रहा है। दोनों की कंबाइंड इनकम अगर हम लोग लिखें तो देखना, 20, 30, 43, 43, 43 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, अपना 43 रिप्रेजेंट कर रहा है 21,500 को। 215 मेरे ख्याल से सीधे सीधे दिख रहा होगा, 5 से गुणा किया है, 2 लग गए 0। पूछा क्या है, बी की इनकम कितनी है आज की डेट में,
तो 16 गुणा में 5 80 आ गई ना, 8,000 रुपए इनकम आ गई। एग्जाम में कैसे करना है। और यहां पर एक बात और समझना, बी की पुराने वाली इनकम कितनी है ये भी तो पूछ सकता था। तो आपको पता है उसने एक रेशियो दे रखा है। रेशियो क्या दे रखा था देखो बी के लिए, कि पुरानी इनकम अगर 3 है तो नए वाली कितनी है 4। अगर आप पुरानी से नई इनकम में जाओगे तो किससे गुणा करोगे, 4/3 से। तो वैसे ही अगर नई से पुरानी में जाना, 4 को 3 बनाना है, 4 का डिवीजन कर दिया, 1 बन गया, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपसे पुरानी इनकम पूछता तो क्या करते हम लोग, 8,000 का 3/4 कर देते, ये 2,000 से कट जाता तो रिजल्ट कितना आ जाता, 6,000। ये संभावना, हालांकि ऐसे सवाल बहुत कम पूछता है, वो रेयर है मतलब पूछना। अब एग्जाम में ऐसे नहीं करना भाई, एग्जाम में बात हम पकड़ो सीधे सीधे। देखो ए की इनकम पहले कितनी थी, 3:2, 3:2 थी। हमें क्या चाहिए भाई, आज की डेट में ए और बी की इनकम, क्योंकि आज की डेट में उनकी इनकम का सम आपको बता रखा है। ठीक है भाई, 1 मिनट सॉरी, ये पहले इनकम आपको दे रखी थी 3:2 में, सम आपको बता रखा है आज का। तो प्रेजेंट में आना पड़ेगा, नाउ में। ये तो क्या है, 1 साल पहले 3 रुपए 2 रुपए कमा रहा था। ए के लिए इसने कहा कि आज उसकी इनकम अगर 3 है तो पहले 2 थी, तो इसका मतलब 2 से 3 रुपए बनाए। कैसे बनाए, 2 का डिवीजन किया, 3 का मल्टीप्लाई किया, मतलब 3/2 बनाना, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3:2 क्रिएट करना है। तो प्रेजेंट में आ गई 3/2 का मल्टीप्लाई, ऐसे ही यहां पर 4/3 का मल्टीप्लाई। 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 27:16, टोटल 43। 215 दिख रहा है, 5 बार गुणा किया, 2 जीरो लग गए, 500। बी की इनकम पूछी है, 16 गुणा में 500, 8,000 रिजल्ट आ गया। तो अगर आप ऐसी सी अप्रोच फॉलो करेंगे तो मामला एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। आगे देखो क्या कहा, कि एक व्यक्ति अपनी इनकम के 10% की बचत कर पाया, लेकिन 2 साल बाद उसकी आय 20% बढ़ गई, तब भी वह पहले जितनी ही बचत कर सका, उसका व्यय कितने प्रतिशत बढ़ गया। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार ट्राई करके देखोगे। ऑप्शंस गलत है, ट्राई करके देखना जरा क्या रिजल्ट आता है। परसेंटेज पढ़ाया हुआ है, ट्राई करके देखो और वर्बली हो जाएगा। सही आंसर क्या आएगा इसका। 20 सेकंड का ब्रेक आपके सामने, क्योंकि बीच बीच में चेक करना भी जरूरी हो जाता है ना, कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं। उम्मीद है रिजल्ट आ गया होगा 11 1/9। ठीक है भाई, इसका आंसर सही है, ऑप्शन सारे के सारे सही है। 11 1/9 अगर आपने निकाला, इसका मतलब बेसिक पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सीधे सीधे बस सिलेबस कंप्लीट करने में लगे हुए हो। क्या समस्या देखना, एक व्यक्ति अपनी आय के 10% की बचत कर पाया, 100 रुपए कमाता था, 90 खर्च कर दिए, 10 रुपए की बचत कर दी। ये तो क्या था, ओरिजिनल, ऐसे लिखते थे ना, ये मामला था ओरिजिनल। एक्स्ट्रा की अगर हम लोग बात करें तो एक्स्ट्रा में देखना इसने क्या कहा, 2 साल बाद उसकी आय 20% बढ़ गई, 20 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिले, तब भी वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सका। तो यहां क्या लिख दें, 10 रुपए, और यहां क्या लिख दें, 10 रुपए। अगर ऐसे लिखोगे तो आपसे पूछा क्या, उसका वह कितना बढ़ा, पहले 90 था फिर 10 हो गया, तो 10/10 बढ़ गया 90 पर 1/9। तो रिजल्ट आया होगा 11 1/9%। ये गलत है। ठीक है भाई, गलत क्यों है, उसकी बचत, वह पहले जितनी ही राशि की बचत कर सका। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर हम लोग नई इनकम निकालेंगे तो उसमें क्या लिखोगे, 120 रुपए कमाए, 10 रुपए की ही बचत की उसने, तो इसका मतलब 110 रुपए उसका एक्सपेंडिचर आया। तरीका तो ये है लिखने का। यहां पर आपने मिस्टेक क्या कर दी, उतनी ही बचत कर पाया, तो उतनी कर रहा है ना, दोनों को मिलाकर के देख लो, नई इनकम 120, बचत 10 रुपए, तो इसका मतलब नई सेविंग, एक्स्ट्रा जो सेविंग है उसकी वो 0 है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ताकि वो 10 का 10 मेंटेन हो। तो इसका मतलब ये जो 20 एक्स्ट्रा कमाया सीधे सीधे एक्सपेंडिचर में चला गया, 20 की एक्सपेंडिचर बढ़ा 9 पर, कितना आ गया 22.9%। तो इसलिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो खैर, इसमें तो ऑप्शन नहीं था, तो ऑप्शन इसीलिए नहीं रखा कि मैं चाह रहा था कि आपको एक बार के लिए थोड़ा सा टाइम देकर ये सोल्व करवाओ। अगर इस टाइप की गड़बड़ अभी भी हो रही है, इसका मतलब थोड़ा सा सुधार करो भाई खुद वाली अप्रोचों में।
रटो मत, चीजों को समझो और सवाल को प्रॉपर मैनर में रीड करो। देखो, ए, बी और सी का जो टोटल जो वेतन है, टोटल सैलरी जो है वो 6,060 रुपए है। वे अपने वेतन का 80%, 85%, 75% व्यय करते हैं, तो उनकी बचत का रेशो ये है। उनमें से ए का वेतन क्या होगा? आप ऐसा करो भाई, ए रुपए कमाता है मान लिया, बी जो है वो बी रुपए कमाता है और सी जो है वो सी रुपए कमाता है। एक्स वाई जेड ना लेकर, ए का नाम ए है तो ए रुपए, बी का नाम बी रुपए और सी रुपए। अब ये क्या कर रहे हैं, ये क्रम से इतना इनका एक्सपेंडिचर चल रहा है। रेशियो किसका दे रखा है? सेविंग का। तो एक बात बताओ, अगर मैं ए की सेविंग लिखना चाहूं तो ए 80% एक्सपेंडिचर कर में चला जाता है, तो 20% इसकी सेविंग होगी। बी 85% खर्च कर देता है तो 15% इसकी हो गई सेविंग। सी 75 खर्च कर देता है तो 25% इसकी हो गई सेविंग। ये भी सेविंग, ये भी सेविंग, ये भी सेविंग। और सेविंग का रेशियो कितना? ये ए की सेविंग, बी की सेविंग, सी की सेविंग, इनका अगर रेशियो लिखोगे तो अपोन में कितना आ जाएगा? इसके 5। रेशियो नीचे लिख सकते हो ना। ये पूरी बात क्या है? ए की सेविंग, बी की सेविंग, सी की सेविंग, इसके नीचे कितना आ गया? 6 और इसके नीचे कितना आ गया है? 9। तो ये किस में चला गया? इक्वेशन फॉर्मेट के अंदर। रेशियो चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था। सोल्व करें। परसेंटेज कटेगा 5, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 4 बार, ये 3 इससे कट जाएगा 2 बार। पूरे में 20 का डिवीजन करोगे, 20 का डिवीजन करोगे क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ रेशियो उम्मीद आपको पता होगा। ये 4 कट के नीचे 5 आ जाएगा, यहां कुछ भी नहीं है तो नीचे 20, ये 5 कटेगा नीचे 4 आ जाएगा। तो ए रेशो बी रेशो सी अलग से लिखने की नीड है नहीं। वैसे आपको 25 दिख रहा है, 40 दिख रहा है और 36 दिख रहा है। आपने ए बी सी माना क्या था? आपने ए की इनकम, बी की इनकम और सी की इनकम मानी थी। तो ये सीधे सीधे भी आप यहां से इसको ऐड करके बता सकते थे कि 36, 40 और 25। 36 में 40 ऐड किया, 40 + 36 76, उसमें 25 ऐड किया, 76 में अगर हम ऐड करते हैं 20 तो 96, और ये 5 और ऐड करोगे तो 101 आ जाएगा। असल में टोटल इनकम 6060 है। किससे गुना किया है भाई? 6 से, और एक आगे 0। ए की सैलरी कितनी है? नीचे ये नहीं लिखना था दोबारा। ए की सैलरी कितनी है? तो 60 को 25 से करोगे 150, तो कितना आ जाएगा भाई? 1500 रुपए। तो तरीका ये है। इनमें भी क्या है, बस हल्का फुल्का पैसेंस आपको चाहिए और सीधे सीधे ट्राई करोगे, बात बन जाएगी। दे क्या रखा था? सेविंग। इनकम का रेशियो निकालना है। इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया, एक्सपेंडिचर की वजह से सेविंग लिखी। ऊपर आपने क्या लिखी है? सेविंग, और नीचे सेविंग का क्या लिख दिया आपने? रेशियो। और सिंप्लीफाई करोगे तो एबीसी की वैल्यू आपके पास आ गई। देखना भाई, अगले सवाल की तरफ मूव करें। 3 व्यक्ति ए, बी और सी जिनका सम्मिलित वेतन 14,400 रुपए है, अपने वेतन का 80, 85, 75% एक्सपेंड, मतलब ये खर्च करते हैं, स्पेंड करते हैं। उनकी बचत 8:9:20 में है, तो बी का वेतन ज्ञात करें। सेम वही तरीका, क्या करें? सेविंग का रेशियो दे रखा है, ए ने ए रुपए कमाए, सेविंग का रेशियो दे रखा है, सेविंग लिख लो। 80% खर्च कर दिया तो 20% उसकी सेविंग हो गई, और ये किसको बताती है? 8 को। ऐसे ही बी ने बी रुपए कमाए, 85 खर्च कर दिया तो सेविंग कितनी? 50%, और ये किसको बताती है? 9। ऐसे ही सी ने सी रुपए कमाए और 75% खर्च कर दिया तो 25% सेविंग, और ये किसको बताती है भाई? 20 को। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, एक आदत डाल लेना, परसेंटेज लिखने की नीड है नहीं। यहाँ 5 बार, यहाँ 4 बार, सॉरी 4 बार नहीं, यहाँ पर 3 बार। 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे 4 बार। ये इससे कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया? 4। ये कितना आ गया? 3। ये कितना आ गया? 2। बस मामला हो गया सोल्व। A/2, B/3, C/4, ए की इनकम 2, बी की 3, सी की 4, सभी की 4, 3, 7, 2, 9। 9 किसको बताता है? 144 को। किससे गुणा किया है भाई? 18, 16, 9, 144। 16 से गुणा किया, 2 लग गए 0। ठीक है भाई। और आपसे पूछा क्या? बी की सैलरी। 3 को 16 से गुणा कर दोगे 4800। क्या किया? समझ आ गई होगी बात। वैसे तो 4, 3, 7, 2, 9।
9 किसको बता रहा है? 14400। किससे मल्टीप्लाई किया भाई? 16 और 2 जीरो। तो इसको भी कर दोगे। तो असल में सवाल इतना ही था, वैल्यू आसान होती है वहां पर अगला पार्ट भी एकदम आसान हो जाता है। देखो क्या कहा सॉरी, ए बी और सी की टोटल इनकम 1530 रुपए है। उनके खर्च का रेशियो दे रखा है ए बी सी 20 25 40 बचाते हैं। इस बार रेशियो किसका? एक्सपेंडिचर का। ए बी सी की इनकम पूछ रहा है। देखो ए ने ए रुपए कमाए, ए की इनकम है, इतने की बचत की, तो एक्सपेंडिचर कितना भाई? 80%। और एक्सपेंडिचर रेशियो में कितना दे रखा है? 16। ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू है, नीचे रेशियो में है। फिर देखना जरा, बी की इनकम आपने मान ली 20 रुपए, 25% बचा दिया तो 75% खर्च कर दिया, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर दे रखा है तो नीचे 12 आ गया। सी की बात करें तो सी देखना 40% बचाता है तो 60% खर्च करता है, नीचे एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आ गया? यहाँ पर सीधे सीधे 9 आ गया। इसे हम लोग पहले कर देते हैं सिंप्लीफाई। इनमें से कुछ कट रहा है क्या? इनमें से अगर आप काटोगे तो 5 बार कटेगा। ये 12 5% से, ये आपके पास 15 और ये आपका 16। एक अच्छी बात हो गई, ये इससे कट गया। 3 से काटोगे तो 4 बार और ये 5 बार। 3 से इसको काटोगे तो 3 बार और ये आपका 4 बार। 4 और 5 को गायब करना है तो क्या करोगे? 20 का डिवीजन। ए के अपोन में तो सीधे सीधे ही 20 आ गया। बी की बात करें तो 20 5 बार कट जाएगा। पूरे में क्या किया आपने? डिवीजन किया है 20 का, तो 5 4 बार कटेगा, नीचे 4 ऑलरेडी है, नीचे 20 करोगे तो 5 3 15 आ गया। ए बी और सी की जो इनकम है हमारे पास, वो टोटल इनकम रेशियो में कितनी बनी है? 20 16 और 15। 16 15 31, ये कितनी हो गई? 51। 51 ना होकर के कितनी है? 1530। वैसे तो साफ साफ दिख रहा होगा कि 30 से गुणा किया। 51 को 3 से करते हैं तो 153, एक जीरो और लगा दो। अलग अलग इनकम पूछ रहा है तो 30 से सबको ही मल्टीप्लाई कर दो। 20 गुणा 3 30, 600, 16 3 48, 480, 15 3 45, 450 आ गया। तो कोई तनाव वाली बात थी नहीं। उम्मीद है बात अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। कुछ एक सवाल और उठा लेते हैं इस पर जिससे क्या है, अपना ये पैटर्न कंप्लीट हो जाए। देखो ए बी सी की इनकम इतनी है। ए अपनी इनकम का 30 25 50 सेविंग दे दी, सेविंग का ही रेशियो दे दिया, तो इस बार तो तनाव ही नहीं लेना है। ए बी और सी की आय किससे कितनी अधिक है वो तो बाद में देखें। देखो ए ने ए रुपए कमाए, 30% उसकी सेविंग है। 30% सेविंग किसको बताता है? 4 को। ये ध्यान रखना आपको हर जगह। कई बार एक्सपेंडिचर दे दिया, सेविंग का रेशियो दे दिया, एक्सपेंडिचर परसेंटेज में दे दिया, तो कोई बात नहीं, सेविंग निकाल लो वहां से। यहां इसने ये वाली बात, आय का इतना इतना बचाते हैं सेव, ठीक है, और सेविंग का ही आपको रेशियो दे दिया, तो ये मामला एकदम ही आसान है। बी की बात कर ले। बी ने 20 रुपए कमाए, बी ने 20 रुपए कमाए, 25% बचा लिया। 25% जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है? 5 को। सी ने सी रुपए अर्न किए, 20% इसने बचा लिए, 20 किसको रिप्रेजेंट करता है? 6 को। आप इस पैटर्न में परसेंटेज लिखने वाली आदत छोड़ देना, ठीक है। मुझे तो क्या समझाना भी है हर बच्चे को। जब एक सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेशन पर आएंगे, जैसे यूट्यूब पर आप देखते हो, तो वहां इन चीजों को अवॉइड भी कर देते हैं हम लोग, ठीक है। चलो सोल्व करें तो 5 से काटोगे, 5 से कट जाएंगे ना ऊपर वाली वैल्यू परसेंट से। 4 आया, 5 आया और ये 6 आया। 5 से 5 कट गया, ठीक। इसको इससे काटोगे तो 2 और 3, इसको इससे काटोगे तो 3 और 2। सीधे सीधे रेशियो लिख दे। 3 हटाना है, 2 हटाना है। ए रेशियो बी रेशियो सी, 6 का भाग कर दो। 6 का डिवीजन कर दोगे तो 2 बार कटेगा, तो ये 4। इसके पास कुछ भी नहीं है। 6 करोगे तो 3 से कटेगा, ये रेशियो 9 आ गया। ए की इनकम, बी की इनकम, सी की इनकम। ए और बी की टोटल इनकम कितनी है? 10। सी की आय से कितनी ज्यादा है? सी की आय 9 है, एक ज्यादा है। टोटल देखो भाई, 6 4 10 9 19, 19 बता रहा है। 76 को 1 की वैल्यू लिखोगे 4 और आगे लग गए 3 जीरो। तो असल में देखा जाए तो 10 और 9 में 1 का ही तो डिफरेंस था, तो सीधे सीधे आप यहां से लिखते और आपका रिजल्ट आ जाता। तो काम ये भी आसान था, कोई समस्या नहीं थी। देखना इस सवाल में क्या कहा कि ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय
3, 4, 5 के रेशियो में थी। पिछले साल और इस साल उनकी व्यक्तिगत आय 4:5। कहने का मतलब ए की लास्ट ईयर और इस साल नाउ की बात करें तो इनकम कितनी हो गई 4 से 5 कि वो पहले 4 कमाता था तो अब 5 रुपए, तो कितने टाइम्स बढ़ी भाई, कितने टाइम्स हो गई 5/4। अब कुछ भी कहे कि ये 10 रुपए कमाता था पहले तो अब कितने कमाएगा, तो आप कहोगे 10 का 5/4 कर दो। ठीक है, ये काम की बात है जो हमने पीछे वाले सवाल में देखी है। यदि उनकी प्रेजेंट आय इतनी दे रखी है तो इसकी प्रेजेंट में देखो, ए पहले 3 रुपए कमाता था, प्रेजेंट में कितनी है, तो ए की इनकम 4 से 5 हो गई लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर। 4 से 5 हुई तो जितनी भी है 5/4 टाइम्स हो गई। जितना भी कमाएगा उसका 5/4 टाइम्स, 4 को 5 बनाया, 5 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करते ही 1 बन गया, फिर उसको 5 बना लो, 5/4 टाइम्स हो गई। ओरिजिनल कितनी है 3। ऐसे ही बी ने 4 रुपए कमाए थे पहले, अब 2 से 3 हो गई, मतलब 3/2 टाइम्स हो गई। सी पहले 5 रुपए कमाता था, अब 3 से 4 मतलब 4/3 टाइम्स हो गए। इसे हम लोग कर देते हैं सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करोगे तो देखो ये पार्ट इससे कट गया, 12 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ और कट रहा है, कुछ भी नहीं कट रहा है। देखो 12 से मल्टीप्लाई करोगे 3 9 3 9 5 45, 12 से करोगे 3 2 6, 12 6 72, 3 से काटोगे 4 4 4 16 5 80। तो इसका मतलब सभी की जो इनकम है आज की डेट में वो कितनी आ गई, यूनिट प्लेस को ऐड किया, 8 7 15 4 19 197। असल में 197 ना होकर के कितना है हमारे पास 788 और आगे 2 जीरो, ये लगभग 200 है, तो इसको हम लगभग 4 से गुणा कर दें, ये लगभग 800 है। 7 गुणा 4 28, 19 4 76 2 78, जस्टिफाई और 2 लग गए जीरो, 400 से मल्टीप्लाई करना था। ए की इनकम 45 को 4 से करना है, 45 का डबल उसका भी डबल 90 और फिर 80, तो ये आ गया आपका रिजल्ट। तो उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। एक ही एक टाइप के टिपिकल सवाल भी इसलिए डील कर रहे हैं कि मामला एकदम दिमाग में सेट हो जाए। आज के सेशन का आखिरी सवाल देखना, ए बी और सी की आय 3:7:4 के अनुपात में है, उनके खर्च 4 3 5 में है। ए अपनी इनकम का 14/2/7 हिस्सा बचाए तो ए बी और सी की बचत का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा कायदे से समझना, इसको डील करते हैं। देखो थोड़ा डिटेल में ही बताता हूं ताकि बात कंफर्म हो जाए एकदम। ए बी और सी, इनकी इनकम इसने दी है किस रेशो में, 3:7:4। इनका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 4:3, 4:3:5। ठीक है, ये दे दिया। अब एबीसी की सेविंग का रेशो तो करना तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है, लेकिन एक कंडीशन दी कि ए अपनी इनकम का 14/2/7% हिस्सा बचाएगा। 14/2/7% आपका क्या होता है 1/7, कि ए अगर 7 रुपए कमाएगा तो उसमें से एक उसकी सेविंग होगी, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा भाई 6 रुपए होगा, लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यहां पर आपको ये वाली बात सेट करनी है अच्छे तरीके से कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 7:6 होना चाहिए। यहां पर इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो ये तो मामला ही बड़ा उलझा हुआ है। तो इसको डील करने का तरीका याद करो, ये तरीका मिक्सचर में भी काम आएगा। आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ ए को, क्योंकि इसी के बारे में बात दे रखी है और आपको ये बात जस्टिफाई करवा ले जानी है कि ए की इनकम अगर 7 रुपए है तो एक्सपेंडिचर जो है इसका कितना होगा 6। तो क्या बताया था, यहां इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 4 है, तो ऊपर 4 से नीचे 3 से, या 3 और 4 का एलसीएम में 12 बनाना है, 12 बनाने के लिए ऊपर 4 से नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। ऐसा करने से ए की इनकम कितनी हो गई 12, ए का एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया 12। हमें फाइनली रेशियो क्रिएट करना है 7:6। अब ये जो बात है अगर आप गौर से देखोगे तो 1:1 में बन गई ना। 12 रुपए ए ने कमाए, 12 खर्च कर दिए। इनकम हमें 7, एक्सपेंडिचर 6 करना था, तो इसको फिर 7 से और 6 से कर दो। तो इसको जब आप 7 और 6 से करोगे सॉरी, तो फाइनली ये रेशियो एडजस्ट हो जाएगा।
ये रेशियो एडजस्ट हो गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है, 12-12 बना लिया तो ए और बी की, ए की जो इनकम और एक्सपेंडिचर है उसका रेशियो आपका 1-1 हो गया। 12-12 7-6 करना था, अब इसको इनकम को 7 से, इसको 6 से गुणा कर दो, ये काम करना था। ये मिक्सचर में भी काम आएगा पैटर्न अपना, तो अच्छे से समझ आ गया होगा मैं, मुझे उम्मीद है। अब देखो एक तरीका है इसको सोल्व करने का, ये कि इन सबकी बचत वगैरह के बारे में बता दो। एक तरीका तो आपका ये है कि आप क्या करते, 7-4-28 को 3 से गुणा कर देते, 28 को 7 से, 28 को 4 से। ऐसे भी मत करो, इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई किया है ऊपर नीचे, ठीक है। ये पूरा नंबर इसके 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 साथ मल्टीप्लाई में है, ये नंबर इसके 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 सबके साथ मल्टीप्लाई में है। ऐसी कोई संख्या जो सभी चीजें रेशियो के अंदर है, सभी में कॉमन हो, तो आप यहां से दिमाग लगा सकते थे कि भाई 2 से अगर हम लोग काट दें तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। क्या कंडीशन अभी भी जस्टिफाई हो रही है, देखना। 7 गुणा 2 14 को 3 से करोगे, ए ने 42 रुपए कमाए। 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 4 36 रुपए इसने खर्च कर दिए। 6 से काटोगे 7:6। यही तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो जस्टिफाई करना था। तो भविष्य में क्या करना है, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान करने के लिए जो कटते हुए दिखे उसको काट भी लेना। अब अगर आप सीधे सीधे डील करोगे तो देखो, 7 2 14, 3 42, 42 में से 3 एक लाइन और लिख देता हूं, वैसे लिखने की नीड है नहीं। ए की इनकम कितनी है भाई, 42। ए की एक्सपेंडिचर कितना है, 3 9 36। बी की इनकम 14 7 98, बी का एक्सपेंडिचर 9 3 27। सी की इनकम 56, सी का एक्सपेंडिचर 45। इनकम में से एक्सपेंडिचर निकालोगे, सेविंग आ जाएगी, तो यहाँ 6 2 और 7 72, और यहां से करोगे 1 और 1 11। 6 72, 6 72 और आप, सॉरी 72 नहीं है, 6 71 71, 671 और आपका 11। सीधे डील करने का तरीका मैं क्या बता रहा था, 14 इंटू में 3, 42 में से 36 लेस किया, सेविंग कितनी आ गई 6। 98 में से 27 लेस किया, 98 में से 27 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 71। और 56 में से 45 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट और आपका चैलेंजिंग जरूर सवाल था, ठीक है भाई। तो चीजें उम्मीद है आपको प्रॉपर मैनर में समझ आ रही होंगी, कोई तनाव नहीं लेना, चीजों को अंडरस्टैंड करें भाई, रटना नहीं है किसी भी चीज को। पहले तो हम इजी, मॉडरेट और कुछ कुछ बीच में डिफिकल्ट सवाल आ जाते हैं, तो तनाव नहीं लेना है। इजी सवाल ले रहे हैं, मॉडरेट ले रहे हैं, बीच बीच में डिफिकल्ट भी ले रहे हैं, इनके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हर चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं। आखिर के जो सेशन होते हैं उनके अंदर कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गए हैं, तो फिर वो मामला थोड़ा सा कैलकुलेटिव नेचर का या बहुत डिफिकल्ट सवाल होते हैं वो चलते रहते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। एसएससी बैंकिंग सीडीएस के बच्चों को ये पूरा का पूरा चैप्टर देखना है। बाकी जो बच्चे हैं, डिफिकल्ट जैसे ही सवाल होने स्टार्ट हो जाए, अभी तो चलो इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ा था, लास्ट टाइम में कुछ पढ़ा था, कोइंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो ऐसी कई चीजें चलती रहेंगी, ये तो सभी को करनी है। इन फ्यूचर जैसे कई बच्चों का सवाल होता है कि सर जैसे हमने 2 साल का कोर्स परचेज कर दिया है और मान लो 1 साल बाद कुछ एग्जाम्स हो गई, अलग अलग टाइप के एग्जाम हो गए, एसएससी ने लिया, बैंक ने लिया, सीडीएस ने लिया, कुछ नए सवाल, जाहिर सी बात है पहले कंपैरिजन में ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन एक चैप्टर में 2-3 सवाल तो मिल ही जाते हैं। और कुछ हो सकता है ढंग के सवाल कैलकुलेटिव नेचर के भी हो स्पेसिफिक एग्जाम में, तो क्या होगा। तो ऐसा है, देखो आपके डाउट मॉक टेस्ट के, इस टाइप की एग्जाम्स की जो संभावनाएं हैं, ये सारी की सारी क्या है, इकट्ठी करते रहते हैं। चैप्टर पढ़ लिया, 6 महीने के बाद नीड हो गई कि भाई ये 15 सवाल या 20 सवाल इंपॉर्टेंट है, इनकी संभावना ज्यादा है, तो इस चैप्टर के एंड में उनको फिर से ऐड कर देंगे। तो इस टाइप का तनाव नहीं लेना है, ये सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, आपका काम है मन लगा करके पढ़ाई करना। चलिए भाई, मन लगाकर पढ़ाई करें, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपका दिन रात सब मंगलमय हो, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।